रियल न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं चंदन जायसवाल। अब वक्त हो चला है बिहार की खबरों की, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जो बनी है आज की खबरें। नरकटियागंज में विधायक की उपस्थिति में जानकी संस्कृत उपशास्त्री महाविद्यालय का ताला खुलवाने मामले में आया नया मोड़। 30 लोगों पर ताला तोड़कर कागजात गायब करने का लगा है आरोप। मझौलिया प्रखंड विकास पदाधिकारी और प्रखंड प्रमुख ने किया प्राथमिकी स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण। कई अनियमितता हुआ उजागर, दिए गए सभी को निर्देश। मसरक के उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय बहरौली में रसोई घर का ताला तोड़कर हजारों की हुई चोरी। पुलिस ने अज्ञात लोगों पर मामला किया दर्ज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महत्वाकांक्षी शैक्षिक कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा के संदर्भ में एक चित्रकला प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। सैकड़ों छात्र छात्राओं ने लिया चित्रकला प्रतियोगिता में भाग। बेतिया के बानू छापर में नाला निर्माण का महापौर गरिमा सिकारिया ने किया शिलान्यास। जल जमाव की समस्या झेल रहे कॉलोनी वासियों की जल निकासी की होगी दुरुस्त। मोतिहारी में बदमाशों ने युवक को मारी गोली। बच्चों के बीच हुए विवाद को लेकर की गई फायरिंग, सिर को छूकर निकली गोली। मसरक प्रखंड में 2 दिवसीय स्कूली दक्ष खेलकूद प्रतियोगिता का हुआ शुरुआत। कई विद्यालय के छात्र छात्राओं ने लिया भाग। मुंगेर में रंगदारी नहीं देने पर अपराधियों ने किया किराना दुकानदार को मारी गोली। गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर किया गया रेफर। 23 लीटर देसी चुलाई शराब के साथ 2 महिला सहित आधा दर्जन शराब तस्कर गिरफ्तार। मझौलिया थाना क्षेत्र का है मामला। नरकटियागंज में अनियंत्रित होकर पलटी टेम्पू, 1 की मौत, 1 की स्थिति नाजुक। हनुमत प्राण प्रतिष्ठा एवं श्रीमद भगवत कथा ज्ञान यज्ञ को लेकर निकली गई कलश यात्रा। 1001 कुंवारी कन्याओं ने ऐतिहासिक राजघाट कोहड़ा नदी में भरा जल। मोतिहारी में मादक पदार्थों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में जिला पुलिस को एक और मिली बड़ी कामयाबी। 5 किलो चरस के साथ कारोबारी हुआ गिरफ्तार। 73वीं पुण्यतिथि पर याद किए गए जॉर्ज ऑरवेल, मेयर व उपमेयर ने दी लेखक को श्रद्धांजलि। अब खबरें विस्तार से। मोतिहारी पुलिस अधीक्षक कांतेश मिश्रा के निर्देश पर जिले में मादक पदार्थों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में जिला पुलिस को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। गुप्त सूचना के आधार पर रामगढ़वा थाना क्षेत्र के सेमरहल चौक के पास से तस्करी कर ले जा रहे 5 किलो चरस के साथ कारोबारी को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार कारोबारी की पहचान पलानवा थाना के भेलाही ओपी क्षेत्र निवासी पन्नालाल दास के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि चरस की एक खेप को कारोबारी सेमरहल चौक के समीप डिलीवरी करने वाला था, जिसकी सूचना मिलते ही रामगढ़वा पुलिस के जवानों ने सेमरहल चौक पहुंचकर तलाशी शुरू कर दी। इस दौरान झोले में रखे चरस लिए एक व्यक्ति पुलिस की गाड़ी को देखकर भागने लगा। तभी पुलिस के जवानों ने खदेड़ कर युवक को झोले के साथ पकड़ लिया, जिसमें चरस के साथ आधा किलो 10 बंडल बनाकर रखा गया था। जब्त चरस की अंतर्राष्ट्रीय कीमत करीब 85 लाख आंकी गई है। आने वाले हैं इस संबंध में एएसपी रक्सौल के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया था, जिसमें सीआई इंस्पेक्टर अभय कुमार, थानाध्यक्ष रामगढ़वा सब इंस्पेक्टर रंजीत पासवान, थानाध्यक्ष सुगौली थाना सब इंस्पेक्टर अखिलेश कुमार और प्रोबेशनर एसआई हैं अनुज कुमार सिंह सुगौली थाना के। तो इस टीम ने काफ़ी कुशलतापूर्वक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, पन्ना लाल दास पलनवा थाना की, और इनके पास से 5 किलोग्राम और 5 किलो 72 ग्राम चरस बरामद किया है। तो लगातार ये दूसरी सफलता है। इस पूरे टीम ऑपरेशन को लीड कर रहे थे एएसपी साहब रक्सौल, और काफ़ी कुशलतापूर्वक इस ऑपरेशन को कंप्लीट किया है। और नशा के विरुद्ध हमारा ये अभियान आगे जारी रहेगा और हम लोग प्रतिबद्ध हैं कि नशा मुक्ति को हम लोग 100% उसको अनुपालन सुनिश्चित कराएं। सर, बॉर्डर पे 26 जनवरी को लेकर सर सुरक्षा व्यवस्था टाइट किया गया। ऐसे में तस्कर नेपाल से आसानी से लेकर मादक पदार्थ भारत में प्रवेश कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बॉर्डर पे सुरक्षा में चूक है सर। काफ़ी कठिन प्रश्न है ये। सारी एजेंसी हम लोग काफ़ी कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहे हैं और सारे थानों को अलर्ट भी किया गया है। सीमा पर चौकसी बढ़ाई गई है और हम लोग पुनः एक बार जो बाकी एजेंसी से बैठक करके इसको और मजबूती से इसको एनफोर्स कराएंगे और जो कमियां रह गई हैं उसको हम लोग दूर करने का प्रयास करेंगे। बगहा प्रखंड क्षेत्र के परसौनी फार्म कॉमन प्लांट में सरकारी शिविर लगाकर वृद्धा पेंशन, राशन कार्ड में नाम जोड़ने और नाम हटाने से संबंधित फॉर्म भरने का कार्य किया गया।
मझौगा पंचायत के मुखिया ने कहा कि बघा वीडियो कुमार प्रशांत के निर्देश पर आलोक में शिविर का आयोजन किया गया है। शिविर में पंचायत के सैकड़ों जरूरतमंद लोगों का फॉर्म भरा गया है और समय समय पर इस तरह का कार्य पंचायत के लोगों के लिए किया जाएगा। यहाँ पे राशन में नाम जोड़ने या काटने के लिए, और जिनका पेंशन रुक गया है और कुछ लोग पेंशन भी अप्लाई कर रहे हैं, इसी को लेकर के यहाँ पर शिविर लगाया गया है। क्या नाम है आपका? मैं रुदल मुसार इस पंचायत का मुखिया हूँ। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मझौलिया का औचक निरीक्षण प्रखंड विकास पदाधिकारी वरुण केतन, प्रखंड प्रमुख और समाजसेवी मंटू कुशवाहा ने किया। जांच के दौरान स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य कर्मियों और कर्मियों के अटेंडेंस रजिस्टर को लेकर बड़े पैमाने पर अनियमितता उजागर हुई। स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर ओम प्रकाश कुमार को छोड़कर सभी डॉक्टर अनुपस्थित पाए गए। वीडियो वरुण केतन ने डॉक्टर ओम प्रकाश कुमार, क्लर्क सुशांत कुमार से स्वास्थ्य संबंधी पूछताछ की और आवश्यक दिशा निर्देश दिया। वहीं अटेंडेंस रजिस्टर के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा बार बार मांग किए जाने के बाद भी स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा नहीं दिखाया गया। इसको गंभीरता से लेते हुए उन्हें स्पष्टीकरण की मांग की है। मझौलिया सरकारी हॉस्पिटल में जांच करने के लिए गई हुई थी। शिकायत मिला हुआ था कि यहाँ पे दवा नहीं मिलता है, डॉक्टर लोग उपस्थिति भी नहीं दे रहते हैं। उन्हीं के जांच में गए थे तो कुछ डॉक्टर उपस्थित थे, कुछ एमएन उपस्थित थी, कुछ नहीं थी, जिनके वजह से हम उनसे रजिस्टर मांगे तो डॉक्टर साहब ने हमको रजिस्टर नहीं दिखाए। उनकी शिकायत पर हम जांच किए हैं मझौलिया सरकारी हॉस्पिटल में। मसरक प्रखंड क्षेत्र के बहरौली पंचायत के उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय बहरौली में रसोई घर के कमरे का ताला तोड़कर अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना सामने आई है। चोरों द्वारा 2 गैस सिलेंडर, 1 पानी का मोटर, कई चावल का बोरी सहित स्कूल सामान को चोरों ने चोरी कर लिया। मामले में प्रधानाध्यापक ने बताया है कि विद्यालय बंद कर घर चले गए। वहीं जब दूसरे दिन सुबह जब विद्यालय पहुंचे तो देखा कि रसोई घर का ताला तोड़कर चोरी की घटना की गई है। वहीं इस मामले में पुलिस को सूचना दे दी गई है। कल विद्यालय में हम लोग थे और यहाँ से गए 4 बजे, सब सुरक्षित था। आज सुबह में आए हैं तो देखें कि जो किचन का ताला जो बंद किया जाता है, उसको कुंडी जो है उसको काट करके इसमें से सिलेंडर और क्या नाम है मोटर चोरी कर लिया गया है। और 1 सिलेंडर मात्र इसके पहले 1 सिलेंडर एथी में चोरी हुआ था कोरोना काल में। तो इमरजेंसी में कभी कभी मेरे घर से भी ख़त्म होने के बाद एक आता था, 2 टंकी यहीं पर रखा हुआ था, वो भी चोरी हो गया है। मोतिहारी मुंशी सिंह महाविद्यालय के स्मार्ट क्लासरूम में 27 जनवरी को होने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महत्वाकांक्षी शैक्षिक कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा के संदर्भ में एक चित्रकला प्रतियोगिता का भव्य आयोजन संपन्न हुआ, जिसमें विभिन्न स्थानीय विद्यालय के सैकड़ों छात्र छात्राओं ने भागीदारी की और चित्रकला प्रतियोगिता में हिस्सेदारी की। कार्यक्रम का उद्घाटन स्थानीय विधायक व पूर्व मंत्री प्रमोद कुमार के संबोधन से हुआ। उन्होंने विद्यार्थियों से बातें करते हुए कहा कि जिंदगी की प्रत्येक घड़ी परीक्षा की घड़ी है, जिससे हमें धैर्य, आत्मबल और आत्मविश्वास के साथ सामना कर सफलता प्राप्त करना चाहिए। वहीं मुख्य अतिथि प्राचार्य डॉक्टर अरुण कुमार ने विधायक को अंगवस्त्र से सम्मानित किया और कहा कि परीक्षा को एक गिलास पानी की तरह आसानी से पी जाना चाहिए। प्रधानमंत्री द्वारा छात्रों की चिंता किया जाना और परीक्षा के लिए टिप्स दिया जाना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, ऐतिहासिक निर्णय है, जिसका हार्दिक स्वागत किया जाना चाहिए। चित्रकला प्रतियोगिता में पंडित उगम पांडे कॉलेज की छात्रा सगुप्ता परवीन को प्रथम पुरस्कार, जवाहर इंटरनेशनल स्कूल को छात्रा निधि कुमारी को द्वितीय पुरस्कार और मॉडर्न पब्लिक स्कूल के छात्र प्रवीण कुमार मिश्रा को द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया। पुरस्कार में मेमेंटो, प्रमाण पत्र और प्रधानमंत्री द्वारा लिखित पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स प्रदान किया गया और बाकी सभी प्रतिभागियों को सांत्वना पुरस्कार के रूप में प्रशस्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। बेतिया नगर निगम के बानू छापर के लोगों को जल जमाव से निजात दिलाने के लिए प्रयास शुरू हो गया है। इसके लिए महापौर गरिमा देवी सिकारिया ने बानू छापर में नाले के निर्माण का शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण नगर निगम क्षेत्र के बानू छापर का करीब 2/3 क्षेत्र जल जमाव से ग्रसित रहा है। श्रीमती सिकारिया ने बताया है कि जनसंपर्क के दौरान इस त्रासदी से निजात दिलाने की मांग घर घर से उठाई गई थी।
मुझे आज बेहद खुशी हो रही है कि नगर आयुक्त शंभू कुमार के भी इस तत्पर होने से आज मैं बानू छापर के मूल बस्ती में स्थित स्वर्गीय गंगाधर झा के घर के समीप वाले जाम पुल से तेल डिपो के पीछे तक 33.77 लाख से अधिक की लागत से बनने वाले आरसीसी नाला निर्माण का शिलान्यास करके इस क्षेत्र को जल जमाव मुक्त बनाने के लिए अभियान में मैं एक शुरुआत कर रही हूँ। यहाँ की बानू छापर की जनता बहुत अच्छे से जानती है कि बरसात के दिनों में बानू छापर की क्या स्थिति रहती है, तो इसीलिए हम लोगों ने पहल चालू कर दी है कि बानू छापर को जल जमाव से मुक्त किया जाए। तो इसी के लिए आज आरसीसी नाले का निर्माण के लिए ये शिलान्यास किया गया है। करीब 34 लाख की योजना है ये, और इसमें स्वर्गीय गंगाधर झा जी के पुल डिपो के सामने से होते हुए ये तेल डिपो तक जाएगी ये आरसीसी नाले का निर्माण। तो मुझे लगता है कि ये बहुत कारगर योजना है, क्योंकि इस बानू छापर के निवासियों को यहाँ से इसमें जल जमाव से मुक्ति मिलेगी। मोतिहारी में बच्चों के विवाद में एक युवक को बदमाशों ने गोली मारकर बुरी तरह घायल कर दिया। घटना छतौनी थाना क्षेत्र के छोटा बरियारपुर की है। छोटे बच्चे के बीच हुए विवाद को शांत करने गए युवक के घर पर चढ़कर हमलावर हमला कर दिया गया, जिसके बाद पुलिस के आने की सूचना पर सभी फरार हो गए। उसी घटना के आक्रोश में अपराधी दूसरे दिन फिर से पहले मारपीट किया, फिर उससे फायरिंग कर दी। इस दौरान गोली अभिषेक के सिर को छूकर निकल गई, जिसे आनंद फानन में रहमानिया मेडिकल सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां इलाज चल रहा है। घटना की सूचना मिलने के बाद पहुंचे सदर एसडीपीओ अरुण कुमार गुप्ता ने हॉस्पिटल पहुंचकर घायल अभिषेक का हाल जाना। इसके बाद घटना की जानकारी ली। इस दौरान घटना स्थल पर पहुंचकर वहां का जायजा लिया। उसके बाद अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए टीम बनाकर छापेमारी शुरू कर दिया है। कुछ बच्चों के साथ विवाद हुआ था, सभी मोहल्ले के ही हैं, उसी में इन लोगों के बीच जो झगड़ा हुआ था। आज कुछ लोग आए उसी विवाद को लेकर के मारपीट करने के लिए। उसी क्रम में गोली चलने की बात बताई गई है। अभिषेक कुमार नाम का एक लड़का है, उसी को जख्म हुआ है गोली से। मसरक प्रखंड में 2 दिवसीय दक्ष स्कूल खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ राजकीय एकीकृत उच्च माध्यमिक विद्यालय मसरक के खेल प्रांगण में हुआ। मसरक वीडियो मोहम्मद आसिफ ने खेल मैदान का विधिवत पूजा अर्चना कर खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया। खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए वीडियो ने कहा कि आज खेल जीवन शैली को बेहतर बनाने के साथ रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराया जा रहा है। मसरक के कई प्रतिभागियों ने कई खेल में राष्ट्रीय स्तर पदक प्राप्त किए हैं। अब बारी है युवा खिलाड़ी ओलंपिक की तैयारी लगन से करे। इस मौके पर प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी, अवध उच्च विद्यालय के प्रधानाध्यापक सहित अन्य मौजूद थे। पहले दिन खेले गए फाइनल मुकाबला कबड्डी बालिका वर्ग में प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय मसरक विजेता हुआ, जबकि राजकीय एकीकृत उच्च माध्यमिक विद्यालय मसरक बालिका खो खो में विजेता हुई। बिहार सरकार के कला संस्कृति एवं युवा विभाग के तत्वाधान में जिला प्रशासन सारण के निर्देश पर यह दक्ष प्रखंड स्तरीय स्कूली खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन आज शुरू हुआ। कल चलेगा, कल पारितोषिक वितरण होगा, जिसमें चयनित 14 खेल में प्रखंड के विद्यालयों से खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। क्लास 6 से ऊपर माने क्लास 7 से लेकर और 12 तक के बच्चे इसमें भाग लेंगे। 3 कैटेगरी में है, अंडर 14, अंडर 17 और अंडर 19। 2 दिवसीय खेल होगा। हाँ, 2 दिवसीय खेल हो रहा है। प्रखंड विकास पदाधिकारी मोहम्मद आसिफ सर ने आज इस प्रथम दिन को प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। कल इसका समापन और पारितोषिक वितरण होगा। 25 तारीख को सारी सूची जिला खेल पदाधिकारी कार्यालय में जमा की जाएगी। मुंगेर में सफिया सराय ओपी क्षेत्र के हसनगंज में रंगदारी नहीं देने पर अपराधी किराना दुकानदार को गोली मार दिया। गोली लगते ही वहीं पर गिर पड़ा। आनंद फानन में परिजनों ने इलाज के लिए मुंगेर सदर अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया है, लेकिन परिजनों ने उसे एक स्थानीय निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया है। बताया जा रहा है कि सफियाबाद थाना क्षेत्र के हसनगंज निवासी रंजीत शाह मुहल्ले में ही किराए के मकान में किराना दुकान चलाता है। उसी मुहल्ले के एक युवक वहां पहुंचा, जिसके कारण दोनों में किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसके 1 घंटे बाद पुनः हुआ युवक आया और रंजीत को गोली मार दी। लोगों ने बताया है कि 1 लाख रुपया की रंगदारी की मांग किया गया है। वहीं इस घटना के बाद पुलिस ने मामले की छानबीन में जुट गई है। ये हमारे घर में रेंट पर रह रहा है। हाँ। ये बिजनेसमैन है, चावल गेहूं दाल यही नॉर्मल बेचने वाला है। हाँ। हम जनगणना ड्यूटी में थे, हम टीचर हैं।
हमको फ़ोन आया 3:45 बजे कि भैया मेरे घर पर आइए। जो दुकान पर ऐसा ऐसा, हमको एक थाप मारा, गल्ला से पैसा लिया, पिस्तौल सटाया, बोला 1 लाख रुपया अगर तुम नहीं दोगे तुमको गोली मार दोगे, हम मार देंगे। हम वहाँ से आए, जमाहर बाबू आए और 2-3 आदमी हम ग्रामीण, हम पर्सनल उसकी मम्मी को बोले। उसकी मम्मी ने बोला बेटा ऐसा कुछ नहीं, हमारी चाची लगती है गांव घर की, जो गलती हो गई माफ़ कर दो, हम बुलावे। उसका बाप निरंजन भी आया, हम जहाँ पर बैठे हुए थे वहाँ कहा हम उसको तुरंत 1 घंटा के अंदर, आधा घंटा के अंदर, 10 मिनट के अंदर उसको हम पकड़ के लाते हैं। जो गलती किया हम आपके सामने बेटा उसको बहुत पीटेंगे। हम लोग आधा घंटा वेट किए, फिर बोले कि गांव घर का बात है, लड़का बच्चा है, अगर मांग लिया। टीवी बोला कि हम पुलिस को फ़ोन करते, तो ठीक है चलिए पुलिस को बुलाते हैं। तो हम वहाँ से निकले, दुकान बंद करता ही, और हम मात्र वहाँ से 3 से 4 मिनट दूर नहीं गए, उतना देर मुँह दुकान पर खड़े ही था, जहाँ पर कि पुनीत और कौन था, डिस्को सचिता बाबू, 3 आदमी प्रेजेंट था। उसी के सामने वो दौड़ते हुए बोला आया और उसको गोली मार दिया, जो कि चेस्ट में फंसा हुआ है। फिर हम उसको बाइक से उसका परिजन के साथ हॉस्पिटल आए। तब तक हम लोग ग्रामीण 10, 20, 50 को उसको ढूंढने के लिए निकले। इसी दरमियान वो कहीं जंगल में या खेत में झोंक में छुप गया, अंधेरे कार लेकर के भाग गया। नहीं अंधेरे इंजोरे के आड़ में कहीं खेत में छुप गया। हम लोग 10 लड़का से उसको ढूंढे, नहीं मिला। अभी प्रेजेंट में हॉस्पिटल नेशनल लाया गया, सदर हॉस्पिटल रेफर कर दिया, क्योंकि गोली उसका चेस्ट में फंसा हुआ है। क्या नाम है गोली मारने वाले का, क्या नाम है? पीयूष है, उसका बाप का नाम निरंजन है। क्या करते हैं पिता उसके? उसका पिता राजमिस्त्री है और सदर हॉस्पिटल से आए हैं। बीएनएसएल में गोली निकल रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेमलाल यादव हुआ, हम सरकारी टीचर हैं। घर कहाँ हुआ आपका? घर मेरा हसनगंज इंग्लिश है, वो मकान मेरा ही है। नरकटियागंज शहर के ब्लॉक रोड स्थित जानकी उप शास्त्री महाविद्यालय पिछले कई महीनों से प्रधानाचार्य पद को लेकर राजनीति का अखड़ा बना हुआ है। इसी बीच पिछले दिनों विद्यालय के प्रधानाचार्य कक्ष और कई अन्य कक्ष में बंद पड़े ताला को विधायक रश्मि वर्मा और प्रभारी प्रधानाचार्य की उपस्थिति में ताला को कटवा दिया गया। वहीं इस मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। महाविद्यालय के प्राचार्य ने प्रभारी प्रधानाचार्य के साथ विद्यालय गए सभी व्यक्तियों पर प्राचार्य कक्ष, कार्यालय कक्ष और उनके कक्ष का ताला तोड़कर कागजात सहित कई सामानों को गायब करने का आरोप लगाते हुए शिकारपुर थाना में आवेदन सौंपा है। जो भी वजह हो, हमको जून से 25 जून के बाद हम प्रभारी प्रधानाचार्य गवर्निंग बॉडी के द्वारा नियुक्त किए गए हैं। विश्वविद्यालय से मुझे अनुमोदन प्राप्त हो गया है। मैंने बहुत प्रयास किया, लोगों के साथ बैठकों बहुत सारी बैठकें भी की। सीतांशु जी को बोला कि भैया आप चाबी दे दीजिए कि हम पठन पाठन शुरू करें। बहुत सारे पत्र आ रहे हैं जिसका हम सब ससमय उसका जवाब नहीं दे पा रहे। सीतांशु कौन है? सीतांशु जी के नाम लिया था, वो है कौन? तत्कालीन प्राचार्य जिनको राज्य सरकार बिहार सरकार विश्वविद्यालय द्वारा जिनको बर्खास्त कर दिया गया है। तो आप तो अब मान लीजिए कि विधायक जी के इसमें फुल प्लेजर हो गए हैं, ताला खुल गया। गवर्निंग बॉडी यहाँ पर है, हमारी माननीय अध्यक्ष महोदया इसके अध्यक्ष हैं। हाँ, तो फिर पढ़ाई के बारे में भी कुछ बताइए कि इसका क्या ये है कि इसमें कुछ बच्चे भी पढ़े। तो इतने दिन तक शासी निकाय ने अपना जो है इंतजार किया। माननीय अनुमंडल पदाधिकारी ने अपने स्तर से बहुत ज़्यादा प्रयास किया है कि किसी तरह ताला खुल जाए, लेकिन जब नहीं हुई तो अंतिम में निर्णय लिया गया। माननीय अध्यक्ष ने नियम और परिनियम के अनुसार इस ताला को खुलवाई हैं और पठन पाठन सुचारू ढंग से हो, उद्देश्य यही है यह बेहतर बने। क्या नाम हुआ आपका सर? मेरा नाम हुआ आचार्य भाई कांत तिवारी, प्रभारी प्रधानाचार्य जानकी संस्कृत उप शास्त्री महाविद्यालय नरकटियागंज। देखिए, ऐसे सूचना मिली है लेकिन मेरे पास कोई लिखित सूचना नहीं है, न विश्वविद्यालय से है, न हमारे अन्य शासी निकाय के सदस्यों से है और न शासी निकाय की बैठक में यह प्रस्ताव पारित किया गया है। लेकिन अभय तिवारी जो विद्यालय के कह रहे हैं कि हम प्राचार्य हैं, उनका कहना है कि कुलपति और एसडीएम साहब का आदेश था। कुलपति और एसडीएम साहब का आदेश अगर है तो ऐसा कोई चीज़ मेरे पास नहीं है। मुझे कोई सूचना लिखित नहीं दिया गया है, इसलिए मैं नहीं कह सकता हूँ कि यह कहना कहाँ तक सही है। क्या नाम है आपका? प्रकाश कुमार वर्मा। आप विद्यालय के? हम विद्यालय के सचिव हुए शासी निकाय के। वर्तमान में हम पटना उच्च न्यायालय गए हुए थे केस के पुराने वाद दायर जो है उसके संदर्भ में वकील साहब से मिलने,
और मेरी अनुपस्थिति में मेरे सहायक शिक्षक विवेक पाठक वहाँ प्रभार में थे और माननीय मतलब अध्यक्ष जो हमारे महाविद्यालय की हैं रश्मि वर्मा और अभय कांत तिवारी शिक्षक दोनों आदि 25-30 आदमी के साथ आए वहाँ वो हल्ला करते हुए अभय विवेक पाठक डर के वहाँ से भाग चले और उसके बाद वहाँ से जब बाद में ये लौट कर आए तो पता चला कि ऐसे ऐसे वहाँ से ताला सब रूम का तोड़कर सामान अभिलेख सब वहाँ से गायब कर दिया गया है। तो फिर ये पता की हमको सूचना दिए तो हम अनुमंडल पदाधिकारी शिकारपुर थाना और एसपी बेतिया और अक्षय दीक्षित बेतिया को और प्रकाश कुमार वर्मा जो वर्तमान सचिव है हमारे महाविद्यालय के उनको सब लोगों को दूरभाष से मैंने सूचना दी और रात में लौटा हूँ वहाँ से पटना से और आज आकर हम थाना में आवेदन दिए हैं। विधायक द्वारा बोला गया कि वैध तरीके से उसको ताला खोला गया, क्या मामला है? वैध तरीके से अगर तोड़ा जाता तो इसके लिए विश्वविद्यालय से आदेश आती है, अनुमंडल पदाधिकारी का आदेश आता है, उसमें कार्यपालक दंडाधिकारी की नियुक्ति होती, थाना उसमें होते, सब लोग पर्याप्त इन्वेंट्री बन के उसका बनता, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आज उसके मतलब कि टोटल डॉक्यूमेंट के हम प्रभार में हैं और इस तरह से तोड़कर नाजायज ढंग से अगर उसको जो निकाला गया है, कल हमसे जो डिमांड होगा हम अभिलेख कहाँ से दे पाएंगे किसी पदाधिकारी को? आगे आप क्या कर रहे हैं? हम आगे FIR कर रहे हैं। मझौलिया प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत बेखबरा गांव में हनुमंत प्राण प्रतिष्ठा और श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ को लेकर कलश यात्रा निकाली गई। यज्ञ प्रारंभ पूर्व 1001 कुंवारी कन्याओं ने सिर पर कलश रखकर भव्य शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा कथा स्थल से निकलकर ऐतिहासिक राजघाट कोहरा नदी पहुंची, जहां वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच कलश में जल भरकर नाचते गाते और बच्चों द्वारा निकाले गए झांकी के साथ वापस कथा स्थल तक पहुंची। आपको बता दें कि यज्ञ शुभारंभ 22 जनवरी को होगी और 28 जनवरी को समाप्त हो जाएगी। भागवत कथा भागवत पुस्तक जो है ग्रंथ है हमारा जो धर्मशास्त्र है, उस पर एक श्लोक है कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद, सत, चित और आनंद, ये तीनों को लेकर के सच्चिदानंद स्वरूप सिद्ध हुआ है। वैसे सच्चिदानंद स्वरूप भगवान का अर्थात भागवत भगवान का जो भी पाठ श्रवण करता है, जो कथावाचक जो होता है, जो कथा करता है, जो श्रद्धालु श्रद्धान्वित होकर के उसको श्रवण करते हैं, तो उसकी अकाल मृत्यु कभी नहीं होती। अकाल मृत्यु का ग्रास हो नहीं होता है। सबसे मतलब कि पूर्ण फल की प्राप्ति उस व्यक्ति को यही होती है कि कभी भी अकाल मृत्यु उसको ग्रसित नहीं करती है। उसका परिवार जो होता है सुसंपन्न होता है और भगवत प्रेमी जो भी होते हैं उसका खुला हृदय विचार का होता है। खबर नरकटियागंज से है, जहां सड़क दुर्घटना में एक की मौत हो गई है, वहीं एक की स्थिति नाजुक बनी हुई है। बता दें कि नरकटियागंज भिखना ठोड़ी मुख्य मार्ग पर अनियंत्रित होकर एक टेम्पू पलट गए। टेम्पू पलटने के एक बुजुर्ग की मौत हो गई। वहीं इस हादसे में गौनाहा के रिटायर्ड होमगार्ड जवान गंभीर रूप से जख्मी हो गया। घटना शिकारपुर थाना क्षेत्र के पकड़ी ढाला के समीप की हुई है। इसी हादसे में करीब 4 लोग जख्मी हुए हैं। हादसे के बाद पुलिस अस्पताल पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। पुलिस ने टेम्पू को भी जब्त कर थाने ले गए। मृत व्यक्ति की पहचान परसौनी गांव निवासी चौकट राम के रूप में हुई है। डॉक्टर इंतसार इमरजेंसी ड्यूटी पे आज कार्यरत हूँ। आज सुबह मुझे पता चला कि पकड़ी ढाला पे एक्सीडेंट हुआ है और पेशेंट आ रहे हैं। मैं यहाँ से उठ के बाहर गया, वहाँ देखा कि एक एम्बुलेंस आके लगी, टेम्पू जिसका आगे से शीशा टूटा हुआ था आके लगी टेम्पू और मरीज को छोड़ के लोग भागे। वहाँ से हम लोगों ने आनंद फानंद में पेशेंट को इमरजेंसी में शिफ्ट कराया, जहाँ पाया कि एक व्यक्ति जो अज्ञात थे, जो वृद्ध व्यक्ति हैं, उनका डेथ हो चुका था और एक दूसरे व्यक्ति हैं जिनके बारे में पता चला इलाज के दौरान कि उनका नाम छोटे लाल प्रसाद है। वो गौनाहा में पुलिसकर्मी है। हम लोगों ने उनको देखा, वो भी काफ़ी सीरियस थे। ब्लड की वोमिटिंग कर रहे थे, ब्लड स्टोन वोमिटिंग था, कान से नाक से ब्लीडिंग उनकी हो रही थी। हम लोगों ने उनका तुरंत प्राथमिक उपचार करते हुए जहाँ स्टिच देने की ज़रूरत थी वहाँ स्टिच लगा के सारा दवाइयाँ जो भी था उसको करने के बाद उनको हम लोगों ने एम्बुलेंस से बेहतर इलाज के लिए बेतिया। विशेष समकालीन अभियान के तहत पुलिस ने थाना क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों से 23 लीटर देसी चुलाई शराब के साथ 2 महिला सहित आधा दर्जन शराब कारोबारी को गिरफ्तार किया है और सभी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
थानाध्यक्ष अभय कुमार ने बताया कि सेमरा घाट के समीप 18 लीटर देसी चुलाई शराब के साथ 2 महिला कारोबारी आशीष कुमार, भीम कुमार, सुरेश राम, मनोज राम को गिरफ्तार किया गया। साथ ही माधोपुर मलाही टोला से 5 लीटर देसी चुलाई शराब के साथ कृष्ण मुरारी सहनी को गिरफ्तार किया गया है। इन सभी को बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम के तहत कांड दर्ज कर मेडिकल जांच उपरांत न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। साथ ही पुरुषोत्तमपुर से एक न्यायालय के वारंटी प्रमोद शाह को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। जननायक कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती राजद जिला मुख्यालय से लेकर प्रखंड मुख्यालय तक मनाई गई। राजद जिलाध्यक्ष सुरेश पासवान की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। इस मौके पर राजद जिलाध्यक्ष ने राजद कार्यकर्ताओं को 24 जनवरी को जननायक कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती मनाने के साथ ही 26 जनवरी के दिन जनतंत्र दिवस को संविधान दिवस के रूप में मनाने को लेकर चर्चा की गई। जिलाध्यक्ष ने कहा कि राजद हर वर्ष राज्य और जिला स्तर पर गरीब, शोषितों, पिछड़ों और अति पिछड़ों की लड़ाई लड़ने वाले जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाती है। जिला और प्रखंड मुख्यालय पर कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती मनाई जाएगी। जो प्रदेश अध्यक्ष है माननीय जगदानंद सिंह जी के निर्देश प्राप्त हुआ है कि पूरे बिहार में कर्पूरी जी का जयंती मनाया जाए और अररिया जिला में विस्तार से हर प्रखंड में हम लोगों का बनेगा प्रखंड अध्यक्ष के नेतृत्व में। और हमारा जिला का जो कमेटी में हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं वो उसका मॉनिटरिंग करेंगे और सभी को प्रभार दिया गया है पूरे जिला का, 9 प्रखंड का, और धूमधाम से मनेगा। देश बचाओ संविधान बचाओ का नारा दिया जाएगा और तमाम मुद्दे पर उस दिन कर्पूरी जी की जीवनी पर विस्तार से बात होगी। और हम लोग आरजेडी का जो समाचार पत्र मिला है हर महीने का, उसका भी उस दिन वितरण किया जाएगा। हमारे लोग पढ़ेंगे और हमारे समाज के लोग जो हैं दबे कुचले SC OBC तमाम लोगों को जो दिग्भ्रमित किया जाता है उन पर प्रकाश डाला जाएगा। विश्व प्रसिद्ध उपन्यासकार व पत्रकार जॉर्ज ऑरवेल की 73वीं पुण्यतिथि मनाई गई। रोटरी मोतिहारी लेक टाउन द्वारा लेखक की जन्मस्थली पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी में मुख्य अतिथि व विशिष्ट अतिथि नगर निगम के नवनिर्वाचित महापौर और उप महापौर उपस्थित रहे। रोटरी मोतिहारी लेक टाउन के अध्यक्ष राजीव रंजन द्वारा राष्ट्रगान के आह्वान से कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की गई और स्वागत भाषण के पश्चात अतिथियों द्वारा जॉर्ज ऑरवेल की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित किया गया। रोटरी मोतिहारी लेक टाउन की सदस्य डॉक्टर प्रिया प्रसाद और रोटरेक्ट आदिति सिन्हा ने महापौर प्रीति कुमारी को अंगवस्त्र व पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया और सचिव राजीव कुमार राजू ने उप महापौर डॉक्टर लालबाबू प्रसाद को अंग वस्त्र और पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया। मोतिहारी मेरा भी बर्थ टाउन है तो मैं जॉर्ज ऑरवेल से अनभिज्ञ नहीं हूँ। जॉर्ज ऑरवेल का नाम पहले इपिक ऑथर ब्लेयर हुआ करता था। मोतिहारी के उनके शुरुआती कुछ वर्ष मोतिहारी में गुजरे हैं। उसके बाद उनकी माँ उन्हें इंग्लैंड लेके चली गई थी। उनके पापा यहाँ अफीम विभाग में सिविल वर्क करते थे जिनका पदस्थापन मथुरा में हो गया। उसके बाद मुंगेर में, मुंगेर में। तो जॉर्ज ऑरवेल पे बिहार की गरीबी और सामाजिक अन्याय का बहुत असर पड़ा है, उनकी राइटिंग पे पड़ा है और उन्होंने रिवर ऑरवेल के नाम पे नोबलिस्ट बनने के पहले अपना नाम जॉर्ज ऑरवेल कर लिया था। उनकी 2 बुक बहुत फेमस है, एनुअल फॉर्म और 1980। कहना चाहूंगा कि इस जिले के लोगों ने 4-5 साल आंदोलन किया कि मोतिहारी में केंद्रीय विश्वविद्यालय खुले। हर वर्ग, हर समाज, हर संस्था ने एक बड़ा आंदोलन किया और इस आंदोलन को लीड किया हमारे सांसद राधा मोहन सिंह जी ने, मोतिहारी के विधायक प्रमोद कुमार जी ने, और इन लोगों ने मोतिहारी के लिए एक इतना बड़ा काम किया। खबरों की फास्ट ट्रेन में हो जाइए सवार। 30 मिनट में बिहार झारखंड की हर खबर, राजनीति, अपराध, खेल, मनोरंजन से लेकर व्यवसायी जगत पर नजर। आधे घंटे में 30 बड़ी खबरें। देखिए रियल न्यूज बिहार पर रोजाना रात 9 बजे।